बड़ी इंटरेस्टिंग बात अखिलेश यादव ने कही है, इसकी बात करनी चाहिए। मेरे भी दिमाग में था एक्चुअली ये सवाल, तो पहले देवेंद्र इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इस नारे के बारे में बोलते हुए, ये नारा एक लैब में तैयार हुआ है और उसके बाद नारा जब तैयार हो गया तो उनको इसको किसी से कहलवाना था पब्लिक में इसको भेजने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ जी से बेहतर और कौन हो सकता था, क्योंकि उन्होंने कहा उनकी छवि ऐसी ही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस नारे को कहलवाया गया है, लॉन्च किया गया है योगी जी के मुंह से। नारा तैयार शायद बीजेपी ने कराया कि भाई ये नैरेटिव दीजिए इस बार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मतलब उसमें दो चीज समझ, हाँ, बहुत उसमें बहुत ही सतही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जबरदस्ती का। योगी आदित्यनाथ के अगर मतलब ये तब होता ना जो योगी आदित्यनाथ के अंदर ऐसी क्षमता नहीं होती, जिस कदर वो वक्ता हैं और हिंदुत्व को जैसे जीते हैं, उनको ऐसी चीज अगर कहनी हो तो उनको कहीं और से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं। ट्रेनिंग का सवाल नहीं है, योगी जी की भी स्पीच कोई लिखता होगा और इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप ये नहीं कर सकते या आप कोई नारा नहीं दे सकते। नारे तो पीछे लोग बैठे होते हैं, मैंने वो बात ठीक है, वो लोग कॉइन करते हैं। लेकिन किसी भी नेता, योगी जी ही नहीं, किसी भी नेता की स्पीच जो लिखी जाती है उसको अप्रूव नेता करता है। मान लिया उस बात को, और उसी को करता है जिस पर उसका कन्विक्शन हो। ये कुछ नेता ऐसे होते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, इनको इन सब चीजों की रिसर्च के लिए जरूरत पड़ जाती है, लेकिन बाकी चीजों के लिए ऐसी लाइन बोलने के लिए उनको जैसे आपने कहा कि बोलते हैं। इस नारे को एक डिविजिव नारे के तौर पर भी देखा जा रहा है कि भाई आप कह रहे हो एकता का है ये नारा, कोई दूसरे नजरिए से इसको बांटने वाला नारा भी, हिंदू मुसलमान करने वाला नारा भी देख रहा होगा। तो भाई ये बात अब मोदी जी तो नहीं बोल सकते, देखिए अब ये बात प्राइम मिनिस्टर तो बोलेगा नहीं, तो फिर कैसे लॉन्च करें इसको? क्योंकि अगर बीजेपी इसको ऑफिशियली बोलेगी या कहती तो फिर प्राइम मिनिस्टर को भी बोलना पड़ता, सबको बोलना पड़ता, वो नहीं हो सकता। हाँ, योगी आदित्यनाथ बोल सकते हैं, इसीलिए योगी जी को दे दिया गया कि आप बोलिए। योगी जी को कोई नारा दिया नहीं जा सकता, खासतौर से हिंदुत्व विकास की बात हो अलग बात है। हिंदुत्व से संबंधित नारा देने की क्षमता जो है बीजेपी में इस समय किसी की नहीं है। इधर से रोकना पड़ेगा, कहा जाएगा कि आप ये बोल दीजिए तो वो बोल देंगे। तो इसका मतलब है कि इतने दिन तक असेंबली में रहे अखिलेश यादव, वो समझ नहीं पाए योगी जी को, और इतने दिन तक, इतने समय से, मतलब शुरू से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। वो न तो गोरक्ष पीठ को समझते हैं, न हिंदुत्व को समझते हैं, और न ही योगी जी को समझते हैं। अगर वो समझते तो कम से कम ये बात न, उस नारे की आलोचना वो करें, वो समझ में आती है बात कि वो राजनीतिक विरोधी हैं, आलोचना करेंगे। लेकिन ये कि एक लैब में तैयार हुआ, वो कम से कम ये नहीं हुआ कि देखिए ये है टेस्ट ट्यूब, इसी में तैयार हुआ था। टेस्ट ट्यूब सौरभ जी, ये नारा निकला कैसे? योगी जी ने इसको अपनी आवाज दी, लेकिन ये नारा क्यों निकला? 2024 के चुनाव ने सारे बादल छांट करके हर क्लियर कर दिए, आंखें खोल दी, आंखें खोली। मुझे तो लगता था, हम आपके साथ जब 4 महीना हम लोग गर्मी में धूप में बोल रहे थे, तब भी हम यही कहते थे कि बीजेपी की यदि आंखें फूटी हुई हो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बीजेपी यदि ये समझती है कि उसे मुसलमानों का वोट मिलेगा तो ये अपनी गलतफहमी निकाल करके तब स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, एक बार मैंने इधर ही टेलीविजन डिबेट में कहा, और मैं इसे पुनः आपके मंच पर भी दोहरा रहा हूं, कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और उनके माइनॉरिटी प्रकोष्ठ, उन दोनों की सदस्यों की संख्या को जोड़ दीजिए, और माइनॉरिटी के इनके जो वोट्स मिले हैं उनको जोड़ दीजिए। मैं आपको यकीनन ये गौर कर सकता हूं, मेरे पास डेटा भी है, मैं उस डेटा को रिवील करने वाला हूं, मेरे पास वो डेटा भी है। मेंबरों से कम वोट मिले, मेंबरों से कम वोट मिले हैं। यह चौंकाने वाली बात है कि जहां पर आपका माइनॉरिटी प्रकोष्ठ काम कर रहा है वहां सदस्यों की संख्या कम है, लेकिन वहां भी आपको वोट नहीं मिले हैं। ये क्या आंखें नहीं खोलती हैं कि एक समाज जो, उसके लिए शिक्षा बेनिफिट कितना मिला है उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मकान मिला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे रोटी मिली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको स्वास्थ्य सुविधा लिया, आपको हैरानी होगी कि शहरों में जो बेनिफिशियरी हैं वो ज्यादा वही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसके लिए वोट कर रहा है? वो इस्लाम के नाम पर वोट कर रहा है अंदर अंदर। उसको कौन संजय, वो दीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आप हैरान करने वाली बात है। मैं आपको पता है, मैं इसमें कोई किंतु परंतु नहीं लगाता, इसलिए आंखें खोलने वाली हैं। और मुझे लगता है
कि ये बात भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को भी कहीं ना कहीं जरूर चुभा होगा। मैं मान नहीं सकता कि कोई भी संवेदनशील व्यक्ति जो मुसलमानों के लिए इतना करे, दिल उड़े करके, मैं तो सोचता हूं प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्या कुछ नहीं किया। और उन्होंने अपना गियर तब बदला जब प्रथम चरण का चुनाव हो जाने के बाद उनको जब हिंट मिला, कहीं से इनपुट आया कि नहीं ये तो